असंध का पोश इलाका और जहां हम खड़े हैं यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन है और 1 किलोमीटर पर है सीआईए और पूर्व विधायक का घर भी जो है इसी गली के अंदर है। और बताना चाहूँगा जिस एरिया में हम खड़े हैं बहुत पीसफुल है और बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है, चारों तरफ से जो है काफ़ी प्रबंध जो है इस कॉलोनी को किए गए, लेकिन बावजूद उसके लगभग 2:30 बजे के करीब कुछ बदमाश आते हैं। कितने वो बदमाश थे, क्या क्या उनके पास हथियार थे वो जानेंगे। और लगभग 1 से 1.5 घंटा आराम से बंदूक की नोक पर और तलवार दिखा करके लूट की जाती है। देखिए किस प्रकार की जो वारदातें हैं वो लगातार असंध में चल रही हैं। और ये गेट, सबसे पहले इस गेट को उतारा गया है किस तरीके से, इतना भारी भरकम गेट जो कि कोई आदमी हिला भी नहीं सकता, और किस प्रकार से इसको बिल्कुल उतार करके और जो है नीचे उतार दिया। उसके बाद सीढ़ियाँ भी लगाई गई हैं और मकान में ऊपर चढ़ने के लिए ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन कोई रास्ता जो उनको नहीं मिलता। उसके बाद वो घर के अंदर जो एंट्री करते हैं। और हमारे साथ एक बार बताना जरा, ये बात कितने बजे की ये बात है? लगभग 2:30 बजे के करीब की बात है जी। जिस टाइम गए हैं उस टाइम 3:18 का फोन हमने करा था। जिस टाइम लगा लो ये उनको 112 पे करा डायल 3:18 बल्कि वो 5 मिनट में आ गए जी। ये तो उनकी सहूलत है। जैसे एसएचओ साहब भी आधे घंटे के अंदर आ गए, सीए वाले भी आ गए थे, उन्होंने सारी वारदात लिखी जी। पर 1 घंटा उन्होंने ऐसा आतंक मचाया कि कोई ये नहीं कह सकता भी जंगल राज से भी ज्यादा ऊपर शरेआम दरवाजा उतार। और देखिए किस प्रकार काफी खून के जो धब्बे हैं वो भी यहाँ मौजूद है। ये ब्लड आपका है आप, और गेट को किस तरीके से देखिए, कोई 1 या 2 आदमी का ये काम नहीं, लगभग 4 से 5 आदमी हैं इस गेट को उतारते हैं। उसके बाद घर में एंट्री करते हैं। पड़ोसी तक भी ये पता नहीं चलता कि घर में क्या चल रहा है। और इधर एंट्री इधर से की है, यहाँ से वो लोग एंट्री करते हैं। और ये बैग एक, ये तो पुलिस ने बंद करवाया होगा, नहीं पुलिस ने बंद करवाया, उधर से दिखा देंगे। और यहाँ से वो लोग एंट्री करते हैं, पूरा जो सामान है उनके पास, बंदूक है, तलवारें हैं, वो घर में एंट्री करके वो जाते हैं। और अंदर से दिखाएंगे थोड़ा, से ये मौके पर पहुंचती है और यहाँ जो अलमारी है वो रखी है, उधर से उनकी एंट्री होती है। और क्या क्या वो लोग अपने साथ लेकर के क्या क्या लूट की हुआ। इस अलमारी में क्या क्या रखा था? बस देखिए ज़्यादा कम जाओ, अलमारी तो 4-5 है जी घर में। वो सारी बेड अलमारी आपने संभाला है, क्या क्या लूट हुई है? अभी तो देखो जी, अभी तो हुई है 1-1.5 घंटा ही हुआ है। अभी जैसे पुलिस वाले बयान लिख के ले गए जी, उसमें अभी तो लगा लो उसमें इतना ज्यादा पता नहीं चला। बाकी हाथ की मेरी 4 अंगूठी थी इसमें, वो भी ले गए। वो भी माता के दोनों कंगन कानों के वो उतार के, मेरी वाइफ के कानों के सारा, यानी कि जो डाला हुआ था वो सारा। और जो बच्चे को दूर कर दो, जो कस्टमर का बनाया था जी, वो छोटा मोटा लगा लो देते ही हम दुकान का, वो भी था। और कुछ ये दुकान में किसी ने बता रखा होगा कि पैसे है कि रजिस्ट्री करानी थी मैंने सोमवार को या। अच्छा हाँ, उसी वजह से बार बार ये कहता है पैसा दे, पैसा कहाँ रखा है तूने, पैसा कहाँ रखा है। तो कोई शक है किसी दिमाग में है कुछ ऐसा, कोई वारदात पहले हुई हो? ना जी, ऐसी तो कभी हुई नहीं। और वो जो देखिए हालात घर के किस प्रकार से वो लोग करके गए हैं। सभी जो बेड है वो यहाँ खुले आपको नजर आते हुए, सारे के सारे जो सामान है वो उन्होंने, क्योंकि पता था कि जिस तरीके से कि कोई रजिस्ट्री, भैया ज़्यादा अंदर में जाओ, पुलिस ने वो आगे कॉन्फ्रेंस अंदर कर लो। हाँ अंदर। और अलमारियाँ जो है बिल्कुल खाली जो है कर दी गई है। और अभी मोटा मोटा संभाला आपने, क्या क्या लेके गए मोटा मोटा? पर है तो बहुत ज़्यादा। कैश कितना है? कैश तो ये लगा लो जो एक जगह नहीं पड़ा था, थोड़ा थोड़ा तरीके से बहुत है था, पर है बहुत ज्यादा। रजिस्ट्री का पैसा था, आकलन करके वो बता देंगे जितना था, पर है ज्यादा था। वो तो गोल्ड दिख ही रहा है जो हमारे हाथ से कड़े ये उतार के लेगी, माता की कानों से हाथ से उतार के लेगी, जो मेरी वाइफ के सारे उतारे गहने। और जो अंदर पड़ा था छोटा मोटा ये लगा लो भाई की वाइफ का था, मेरा था, घर में होता ही है जी। जो आप ऊपर थे? हाँ जी, नहीं पता लगा। नहीं, वो तो जब रोला पड़ा तभी आया हूँ। अच्छा, जब उस टाइम भाग गए, उस टाइम ऊपर तो दरवाजा बंद था, मेरा भी बाहर से कमरा उन्होंने बांध दिया था। यदि आप 2 लोग होते तो? हाँ, फिर तो देखो जी कौन जा जाता है ऐसे, तो जिंदा जाने से रहे ऐसे।
हम शहर में बैठे हैं जी, थोड़ी दूर हमारा ठाणा है। बच्चा उतार देना। कोई ये तो है नहीं जी कोई जंगल राज है कहीं डेरे पे है। अगर शहर के बीच में बैठे ये काम हो रहे हैं तो फिर देखो जी जंगल। महज 1 किलोमीटर की दूरी पर सीआईए है और 1 ही किलोमीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन, और घर के जो हालात है वो आप देख सकते हैं। सारा सामान जो है बिखरा पड़ा है और आराम से 1 से 1.5 घंटा जो आराम से वो लोग लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। गन उनके पास है, तलवारें उनके पास है, और किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया है। और बिल्कुल शहर का पॉश इलाका है और बच्चों को भी खतरा था क्योंकि बच्चे डर गए होंगे। और इतना होने के बाद आखिर में क्या होता है? वैसे जैसे यहाँ सो रहा था जी मैं, जो आने की बात हुई है यहाँ सोते, हाँ जी यहीं बेड पे सो रहा था, वहीं पे मेरे बच्चे सो रहे थे साथ में। तो आए हैं, जैसे आते उठा दिए उन्होंने, बच्चे भी उठा दिए, बच्चे को उतार के, छोटी सी गुड़िया भी थी वो भी उठा दी। तो मेरे को बोले उठ के, पता तो चली गया भाई क्या बन गया। मैं बोल जी, कहता ये जो है दे दे। मेरे को बाथरूम में ले गया, कहता बाथरूम में आ जा। मैं बाथरूम में चला गया जी। मैं कहा बच्चे और सारे मैंने बाथरूम में बंद कर दे भाई, जो लेके जाना ले जा भाई, नुकसान तो ना करे मेरा। जो ले जाना ले जा। हाँ भाई, जो आप लेकर जाना चाहते हो हम अंदर बंद हो जाते हैं। तेरे को ये होगा कि रोड़ा पाएंगे भाई, हमारे इस बाथरूम में बंद कर दे, जो लेना ले जो ले। इतनी बात उसको कई बार वो बार उसने बच्चे को 1 मिनट, मैं बार-बार बच्चे को ले लो 1 मिनट। 1 घंटा बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहा है, अभी गोली मार दूंगा। बार बार उसने मेरी एक माउजर सी थी वो टूटी जी, अरे कट्टा बार फोटो दिखाना भाई बहन जी। फोटो लगता है आप बीच में रहते हैं और पुलिस की जो है वो भी पुलिस स्टेशन नजदीक है, ऐसी इतनी बड़ी वारदात हुई है। कोई सेफ्टी नहीं है किसी चीज की यहाँ पे, कोई सेफ्टी नहीं है। कितने लोग आए थे? 4 लोग आए थे। तो क्या क्या पहना हुआ था आपने? 6 मुठियाँ डाली हुई थी, कानों में डाले थे, गले में डाले सब उतार लिया। थे। क्या कह रहे थे बार बार? बच्चों को मार देंगे, उसको मार देंगे। अच्छा, बच्चों को मार देंगे तो सामान है उधर। नगद दे दो। गोली सिर पे गोली रखी उनके, मेरे बच्चों को कह रहे थे मार देंगे, जो भी है दे। और देखिए ये गोली जो यहाँ ये चली नहीं क्या? नहीं चली। अच्छा, गोली यहीं रहेगी। मैंने हाथापाई करके हाथ मारा तो वो खुल गया उसका वो कट्टा। अच्छा, कट्टा था ये। कट्टा था ये 315 की। मैंने यहाँ पे खड़ा होकर जब पता लगा कि बच्चे अंदर हो गए हैं कि भाई मैं इसको संभाल सकता हूँ, फिर मैंने ये सोचा भी अब तो लास्ट उनको यही था कि भाई मार दे, बार बार वो यही कह रहा था। अच्छा। मतलब मारना तूने है, पहले तो जाते रहे हिम्मत तो मेरे को मार दी इतनी गोली। मैंने इसको बार बार बोला कि बच्चे तेरे भी है भाई, बच्चों का बेस बना रहे तो बच्चे ना कर बार बार। अगर तूने मारनी गोली मेरे को मार। बच्चों का अगर तेरे को ये बार बार कह रहा हूँ जो तूने लेके जाना ले जा, फिर उसके बाद भी अगर तू बार बार कह रहा है गोली मार दूंगा। ये दिखाओ, ये कहाँ है सामान? बीच में पुलिस वाले ले गए। अच्छा, ये उनकी गाड़ी में, पुलिस की गाड़ी में मिर्ची वगैरह भी थी जी। ये डंडे हैं, कटर हैं और मिर्ची भी थी। अच्छा, मिर्ची वो इसलिए मारते हैं कि जब लूट की वारदात को अंजाम देना होता है। देखिए आप सेफ नहीं है असंध में, यदि आप रहते हैं तो आप सेफ नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी बड़ी वारदात को अंजाम जो है। वारदात तो होनी है कि चोरी होनी एक अलग चीज होती है जी। जो इतना बड़े डकैती दरवाजा खोल के, कोई ये नहीं कि आराम से बोलो मुंह बांधा, उन्होंने तो ऐसे कर रखा था जैसे कोई आएगा ही नहीं। हाँ जी, ना तो हमने कभी सुनी जी, हम भी बाजार में सुनते। सुरक्षित है? ठीक है, नहीं सुरक्षित है आप लोग? हाँ, ठीक लगता है। कहाँ सुरक्षित है बताओ, कहाँ सुरक्षित है? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ हाँ, मैंने पता है चलो बाहर ले आओ। और इस समय ये तस्वीरें उस घर की जहाँ एक लूट की वारदात को अंजाम डकैती कहे, और ये गेट सबसे पहले गेट को उतारा जाता है। गेट को उतारने के बाद वो लोग सबसे पहले ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं और फिर रास्ता नहीं मिलता तो वो घर के अंदर प्रवेश करते हैं ड्राइंग रूम से। हाँ जी, सीढ़ी भी ले गए। अच्छा लंबी सीढ़ी दिखाओ, सीढ़ी दिखाना भाई इनके अंदर। और सीढ़ियाँ जो है वो अपने साथ लेकर के आए हैं, और कितनी बड़ी ये बड़ी वारदात। हाँ, ये सीढ़ी है, लंबी लंबी ये जो सीढ़ियाँ हैं वो आप देख सकते हैं कि किसी के घर में यदि आराम पूर्वक ये देखिए एंट्री करनी है तो आप सीढ़ी साथ लेकर के आए हैं। इतने हौसले बुलंद हैं
इन बदमाशों के, लुटेरों के, वो आप देख सकते हैं। ये भी किसी पेंटर की उठा के लेके आए होंगे बाहर से किसी की उठाई है। और लंबी है जी, दूसरे वाले से बहुत लंबी है। हाँ, दूसरी वो लंबी तो सबसे पहले तो उन्होंने बाहर से ही कोशिश करी है ऊपर से चलने की है। और बहुत बड़ी वारदात। सीआईए लगभग 1 किलोमीटर दूर, पुलिस स्टेशन लगभग 1 किलोमीटर दूर। किस प्रकार से इस इतनी बड़ी लूट को यहाँ अंजाम दिया गया है और बच्चों को ढाल बना करके जो है लूट की जाती है। उन लोगों ने रजिस्ट्री करवानी थी क्योंकि ये लोग मार्केट में ही आपके बीच में घूमते हैं और सारा पैसा, सारे जो जेवर, जितना घर का पूरा सामान है वो सारा का सारा जो है वो खाली कर दिया जाता है। और जो कॉलोनी है उनसे ये लोग आपके बीच में घूम रहे हैं, कोई बाहर थोड़ी रहे हैं। बिल्कुल आप ही कहते हो घर में नहीं पता था। अब वो आराम से सीढ़ी लगा के गए हैं, आराम से आए हैं, हर एक चीज़ का पता है। बच्चों को डाल बना लिया, दे भाई देना पड़ेगा। आप क्या करोगे यदि ऐसी सारा कुछ ये बोला तेरे घर वाले को मार देंगे। मेरे को बार बार बच्चे जब मैंने ये देखा कि बच्चे अंदर हो गए, फिर मेरी 1-1.5 मिनट हाथ था भाई चलिए उनके साथ। और वो बोले भी हम 4 तो कल कर लेगा। मैं कोई बात नहीं, तेरे पास हथियार होगा तो गोली चला। मैंने बार बार उसको ये चला, तू गोली तो चला, पर मेरे पास चला, बच्चे को क्यों चलावे है? तेना चलानी है मेरे गले ले पंगा भाई। बच्चे छोटे बच्चे यहाँ से तो आपका पुलिस स्टेशन है, सीआईए है, वो नजदीक है और आपका तो इलाका भी बिल्कुल पोश इलाका है। 5 से 10 मिनट में पहुंचे हैं। आ तो गए थे जी, देखो नहीं, पुलिस तो आ गई, लेकिन देखो ना जिस तरीके से बंधक बनाया है और किसी को भी पड़ोस में तक आवाज, ऊपर जो इसका बाइस हो रहा है उसको आवाज नहीं। नहीं आवाज जिसमें से निकला है, सबसे पहले ये निकले हैं सारे घर। फोरेंसिक टीम बुलाई है उन्होंने, बुला रखी है। बल्कि मैं ही बोल रहा था भाई रोला ना पाओ भाई, कहीं नुकसान कर दे। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा चुप हो जाओगे, नहीं हो जाएगी, मुंह बांध दे, इनके हाथ बांध दे। माता के बांध रखे मैंने उन्हें कहा, मैं ये तो बीमार है और इसको क्यों बांध रहे भाई? माता तो बीमार है, वो रोला थोड़ी पाएंगे, वो पहले ही बीमार थे। तो उसको बार बार यही काम था, पैसे दे दे कहाँ पड़े हैं, पैसे दे दे कहाँ पड़े हैं। बहुत ज्यादा प्रसाद फालतू कोई पैसा रखता नहीं, आजकल हर एक के लॉकर में होता है जी। बस वही रेखी कर रखी थी कई दिनों से उन्होंने, जैसे भी था सिस्टम। अरे की है दुकान का काम चल रहा था, घर में आज दुकान का काम कोई 10,000 से ऊपर नहीं रखता ही नहीं, चक्रों की वजह से। गेट उतारा जाता है और उसके बाद जो है पहले सीढ़ियाँ लगाई जाती है, रास्ता नहीं मिलता, फिर गेट को किस तरीके से, भारी भरकम गेट है, लगभग 1 से 1.5 क्विंटल का ये गेट है। बहुत जो है देखिए कितना वजन, यदि मैं इसको पकड़ूं तो अकेले आदमी से जो गेट को पकड़ा नहीं जाएगा। और 4 आदमी इस गेट को उतारते हैं, फिर घर के अंदर प्रवेश करते हैं, महिलाओं को और जेंट्स को बंधक बनाते हैं, बच्चों को जो है ढाल बना करके एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। और सभी सहमे हुए हैं क्योंकि पीसफुल सा ये एरिया है और किस तरीके से इतनी बड़ी लूट होती है। और तस्वीरें एक बार दिखाओ सारे, सभी जो कमरे हैं सभी के अंदर उथल पुथल है और सारा जो सामान है, कहाँ पैसा रखा है, बच्चों को ढाल बना करके प्रेशराइज करके पूरी एक बड़ी लूट की, डकैती की वारदात को यहाँ अंजाम इन लोगों ने दिया है। और अभी पुलिस जो है मौके पर पहुँचने वाली है, फोरेंसिक जो टीम में है वो मौके पर पहुँचने वाली है और सभी जो कमरे हैं उनका जो सारा सामान है वो किस तरीके से उथल पुथल और बार बहुत बड़ी लूट हुई है। उनके जो गहने उन लोगों ने पहने थे उनको भी जो है निकाल दिया गया है। इस कमरे से उनकी एंट्री होती है और ये है ड्राइंग रूम और यहाँ से एंट्री करने के बाद वो लोग घर में प्रवेश करते हैं। उनकी मम्मियाँ भी बीमार हैं क्योंकि उनको ना अंदर मत जाओ इसमें ज़्यादा, क्योंकि फोरेंसिक टीम में आएंगे ना। उनकी मम्मी बीमार है लेकिन उसको भी जो है बंधक बनाया जाता है। बहुत बड़ी लूट है। यदि आप असद में रहते हैं तो कहीं ना कहीं आप सुरक्षित नहीं है। यदि आपको सुरक्षा चाहिए तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। लेकिन आज आपके जो गेट है आपका जो वो भी जो उतार लिए जाते हैं। दरवाज़ा किस तरीके से खोला फिर उन्होंने जी साइड में से पेंच उतार के गेट को साइड में रख के एक जन अंदर आया। नहीं ये अगले वाला दरवाजा, ये नहीं जी इधर से आए वो। अच्छा वो इधर से एंट्री इधर से एंट्री हुई है। ये हमने कभी गेट खोला ही नहीं। अच्छा 8-10 साल से बंद ही था। उन्होंने पता नहीं किस हिसाब से उजाली काट के अंदर से खोला इन्होंने, लॉक वगैरह तोड़ दिया उन्होंने। आराम से 1-1.5 घंटा आराम से, बिल्कुल आराम से, जैसे वो लोग मेहमान हो। घर में आते हैं, आराम से गेट खोलते हैं, दरवाजे खोलते हैं, आराम से बैठते हैं, बच्चों को ढाल बनाते हैं,
परिवार को बंधक बनाते हैं और फिर करते हैं लूट। क्योंकि काफ़ी दिनों से हो सकता है, क्योंकि जैसे भाई ने बताया कि एक रजिस्ट्री करवानी थी, उसका कुछ पैसा भी रखा हुआ था, अलग अलग जगह पर काफ़ी पैसा था, और जो गहने उन लोगों ने पहने थे वो भी जो महिलाओं के या जेंट्स के वो सारे उतारे जा रहे हैं। कुछ देर में फोरेंसिक टीमें पहुंचने वाले हैं, बने रहें। लेकिन आपको बताना चाहूँगा, आप यदि असल में रहते हैं तो आप असल में सुरक्षित नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।